भगवान विष्णु ने जब सप्तम अवतार, दशावतार में सप्तम अवतार लिया मर्यादा पुरुषोत्तम का, रामावतार, उसमें प्रभु जब दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, मां कैकेयी ने जो वरदान मांगा और 14 वर्ष का वनवास, नव पंचच वर्षाणि रामो भवतु तापस, वाल्मीकि रामायण, और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जो कहते हैं, तापस बेस विशेषी उदासी 14 बरिस राम वनवासी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में जब वनवास के दौरान गए हैं, और दंडकारण्य में तो कितने ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, ये सभी ऋषि मुनियों ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, उनकी सुंदर देहयष्टि को देखा, मुग्ध हो गए ये ऋषि मुनि, और उनको स्वयं ऐसा लगा कि हमने इतनी उत्कंठा का अनुभव तो कभी नहीं किया है। उनके हृदय में भाव जन्मा, जब सीता और राम को साथ में देखते थे तो ये ऋषि मुनियों ने सोचा ये सीता कितनी भाग्यवती है, श्री राम के श्रीअंग का वो स्पर्श कर सकती है, श्री राम के साथ वो रमण कर सकती है। हमारा भाग्य यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता कि हम भी यदि सीता बनकर श्री राम जी के साथ रमण कर सकते। संतों का तो दर्शन है। एक बार सब ऋषियों ने जाकर राम जी से कहा कि प्रभु आप हमसे प्रसन्न हैं। राम जी ने कहा प्रसन्न हूं, आप वरदान देना चाहेंगे? राम जी ने कहा कहिए क्या वरदान चाहे। तब ऋषियों ने कहा कि प्रभु रमण करना है आपके साथ। भगवान राम जी ने कहा ये तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेकर आया हूं, इस अवतार में वो संभव नहीं, लेकिन आपकी जो अभिलाषा है, आपकी तीव्र उत्कंठा है, वो पूर्ण करूंगा मैं। अष्टमावतार जब मैं लूंगा, भगवान कृष्ण के रूप में पूर्णावतार धारण करूंगा, तभी आप सभी ऋषि मुनि नारी देह धारण करके गोपी बन के आओगे और मेरे साथ रमण करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो दंडकारण्य के तपस्वी ऋषि मुनि जो भगवान राम के साथ रमण करने की तीव्र इच्छा रखते थे, वे ऋषि मुनि गोपी बनकर आए हैं। यहां भाव कौन सा है प्रिय स्वजनों? मैंने कहा था प्रगल्भता से, मैच्योरिटी से सुनना इस बात को। और मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभी मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मनोविज्ञान में यह स्थिति आती है, उस पर बहुत रिसर्च भी हुआ। देखिए सामान्य रूप से क्या होता है, विरुद्ध जाति के प्रति आकर्षण ये सहज भावना है। स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित हो, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित हो, ये कॉमन बात है। लेकिन यहां क्या हुआ है, यहां एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित हुआ। पुरुष कभी पुरुष से आकर्षित नहीं, स्त्री कभी स्त्री से आकर्षित नहीं होती। देखिए ऐसी कोई सुंदर स्त्री हो जिसके प्रति सारे पुरुष आकर्षित होते हो, लेकिन दूसरी स्त्री उसके प्रति आकर्षित नहीं हो, दूसरी स्त्री को तो उलट ईर्ष्या होगी उसकी।
पता नहीं सब पुरुष उसमें क्या देख गए, हम भी तो हैं। ये महिला को ऐसा भाव होगा। एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होता, ईर्ष्या का भाव हो सकता है, आकर्षण नहीं होता। और रमण की इच्छा तो कतई नहीं होती सामान्य रूप से। अब एक सामान्य पुरुष यदि दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होता, प्रिय स्वजनों, ये तो ऋषि मुनि है, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। ज्ञानी तपस्वी ऐसे ऋषि मुनि हैं। और ये ऋषि मुनि भगवान श्री राम के प्रति आकर्षित हुए हैं, उनसे रमण करने की इच्छा रखते हैं। और वो भी कैसे? सीता की तरह। यदि हम स्त्री होते और ये हमारा पति होता तो कितना आनंद आता। ये भाव एग्जैक्टली इसी सिक्के का दूसरा पहलू मैं आपको महाभारत में से बताऊं। मैं शास्त्रों के आधार पर बात कर रहा हूं प्रिय स्वजन। विषय मैं जानता हूं संवेदनशील है, इसलिए शास्त्र का प्रमाण देकर बात करता हूं। महाभारत में ऐसा सजातीय आकर्षण द्रौपदी के बारे में बताया गया। महर्षि व्यास लिखते हैं कि दासियां, सखियां द्रौपदी को जब स्नान कराती तो वस्त्र रहित द्रौपदी के उस शरीर को देख करके ये दासियां जो स्वयं स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, सखियां, वो इतनी आकर्षित होती और उन महिलाओं को लगता कि यदि हम पुरुष होते और द्रौपदी जितनी सुंदर स्त्री हमारी पत्नी होती तो जीवन में कितना सुख मिलता। कोई पुरुष द्रौपदी के सौंदर्य देख के आकर्षित हो जाए वो अलग बात है। यहां नारियां हैं, स्त्रियां हैं। और महाभारत में महर्षि व्यास लिखते हैं ये बात। तो यहां एक स्त्री के सौंदर्य को देख करके दूसरी स्त्री को ऐसी इच्छा होती है कि यदि मैं पुरुष होती और ऐसी सुंदर मेरी पत्नी होती तो कितना सुख मिलता। भगवान राम जी के जीवन में जो ऋषि पुरुष हैं वे सोचते हैं कि हम यदि नारी होती और ये हमारे इनके साथ रमण करने की अनुकूलता निर्माण होती। अब मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दूं। विष्णुपनिषद में लिखा आलिंगायामो भगवंतम, हम इनके आलिंगन करते, इनसे लिपट जाते। राम जी ने कहा इस अवतार में तो संभव नहीं है। तो ये सारे ऋषि, तपस्वी, ज्ञानी ऋषि गोपियां बनकर आए हैं और उन्होंने भी उत्कंठा पूर्व प्रतीक्षा की है। तब जाके परमात्मा श्री कृष्ण ने पूर्णावतार धारण किया। ये गोपियां हैं। गीत क्या है यह हमने समझा, गोपी क्या है ये हमने समझा। अब जरा आइए कि किस संजोग में ये रास का दिव्य अनुभव दिया है और उसमें भी गोपी गीत प्रकट हो।